नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा आज हम करेंगे अपनी यूए की वर्कशीट 65 और आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन स्पीशीज़ को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? ठीक है, तो देखिए, जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर के डिज़ाइन समान हो तो डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए। इससे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनना शामिल होगा। ठीक है, तो देखिए, मतलब ये कहने का बेटा कि जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसमें जो बेसिक स्तर पर, जो आपका बुनियादी स्तर पर जो शरीर का डिज़ाइन है, तो आने वाली जो संतति होती है उसका भी बेसिक जो डिज़ाइन है, बुनियादी स्तर पर जो डिज़ाइन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, मतलब डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। बेटा ये याद कर लीजिएगा कि अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनन से संतति पीढ़ी में जाता है। बेटा डीएनए के गुणसूत्रों में जो डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, वही सारे के सारे आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न भिन्न होते हैं। बेटा कोशिका के केंद्रक के डीएनए जो होते हैं उनमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना होती है डीएनए के अंदर ही, जिससे प्रोटीन संश्लेषण होता है और प्रोटीन जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। विभिन्न प्रोटीन जो होते हैं वह अंततः शरीर का क्या करते हैं, अभिकल्प में विविधता, क्योंकि प्रोटीन अलग अलग होते हैं इसलिए शारीरिक जो अभिकल्प होता है वो भी विविध होता है, वो भी अलग अलग होता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है और संतति इसे वंशानुगत करती है। ठीक है, जो डीएनए है बेटा उसकी मूल घटना क्या है, डीएनए की मतलब प्रतिकृति बनाना। तो जनन की मूल घटना क्या है, मतलब डीएनए की प्रतिकृति बनाना, और यही आगे संतति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती है जो जैव विकास का आधार है। बेटा धीरे धीरे डीएनए के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और उसी के आधार पर जैव विकास होता है। जैव विकास का आधार क्या है, डीएनए की प्रतिकृति में जो भी विभिन्नता आती है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार ही हैं। बेटा देखिए, हम अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आधार जो है बुनियादी स्तर पर जो शारीरिक ढांचा है वो सेम है, लेकिन वह जैव विकास के कारण, क्योंकि डीएनए में चेंजेस आ चुके हैं, इस वजह से जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बदल चुका, मतलब डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन बुनियादी स्तर पर डिज़ाइन सेम है। विभिन्नता का महत्व क्या होता है, अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीव की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। मतलब बेटा जो जनन की क्षमता की वजह से ही जो सारी समष्टि होती है वो अपने आसपास जो है वो स्थान ग्रहण करती है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिज़ाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे विशिष्ट निकेत योग बनाती है। बेटा डीएनए की वजह से ही जो शारीरिक संरचना और डिज़ाइन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही उसको विशेष बनाते हैं, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में अलग करते हैं और उसके अंदर विशेष गुण लाते हैं। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से ही है। और बेटा इस वजह से किसी भी प्रजाति के अंदर जो स्थायित्व होता है वो किससे होता है, जनन से होता है। उदाहरण के लिए यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में अगर कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश संभव है। बेटे देखिए, अगर समष्टि के अंदर जो अनुकूलता है, इसी वजह से जो ये परिवर्तन है ये एक तरीके से स्थिर रहते हैं, लेकिन अगर इसमें अनुकूलता नहीं रहेगी या चेंजेस आ जाएंगे तो इसका विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उन्हें जीवित रहने की कुछ अच्छी संभावनाएं बनती है। बेटा अगर चेंजेस नहीं होंगे, जैव विकास अगर नहीं होगा तो समष्टि के खत्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु
कि कोई समष्टि तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोध क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं। बेटा देखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जब जल का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें ज़्यादातर जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे जीवाणु बचते हैं जिन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, ताकि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी क्या कर सके, जीवित रह सके। इस वजह से वह क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखिए, अब मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होता है जनन। जनन वह प्रक्रिया है, वह जैव प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे जीवों का निर्माण करता है। यह दो प्रकार के होते हैं बेटा। जो जैव प्रक्रिया है वो ये सुनिश्चित करती है कि पौधे और जंतु जो है पृथ्वी से लुप्त ना हो। ठीक है, और वो किस प्रक्रिया द्वारा, प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो पाता है, जिसके द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करता है। और बेटा जो ये जनन होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक जनन में बेटा केवल एक ही जनन की संतति को, मतलब एक जनक ही संतति को उत्पन्न करता है, मतलब एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, दो पेरेंट्स नहीं होते, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। और इनका जो डीएनए होता है वो डीएनए का संयुग्म नहीं होता। ठीक है, मतलब डीएनए सिंगल डीएनए रहता है बेटा, दूसरे डीएनए के साथ ये है संयुक्त नहीं होता। और उत्पन्न संतति लगभग जनक के ही समान, बेटा बिल्कुल ट्रू कॉपी होती है, बिल्कुल एक समान होती है, संतति अपने जनक के ही समान होती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है बेटा, दो जनक होते हैं, मादा और नर दोनों होते हैं, और संतति को तब संतति उत्पन्न होती है। युग्मकों के संयुग्म से डीएनए का संयुग्म होता है बेटा। जब नर और मादा के युग्मक मिलते हैं तो जो युग्मनज बनता है, ठीक है, मतलब उसमें डीएनए का एक्सचेंज होता है। उत्पन्न संतति जनकों से भिन्न होती है। तो जो बेटा, क्योंकि नर और मादा दोनों होते हैं, दोनों से डीएनए आता है, तो इसलिए जो संतति भी बनती है वो अलग बनती है। ठीक है, आइए बेटा अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हम उस जीव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो वह कौन सी प्रक्रिया है बेटा, प्रजनन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, प्रजनन की प्रक्रिया। तो आप क्या लिखोगे पहले का आंसर, जनन या प्रजनन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनाने का क्या महत्व है। तो बेटा ये देखिए, जो डीएनए की प्रतिकृति बनाने से ही वो वंशानुगत होती है। ठीक है, तो ये आप ये लिख सकते हैं इसमें, इसका आंसर प्रॉपर। ये देखिए, कोशिका के केंद्रक में डीएनए प्रोटीन संश्लेषण ये संदेश विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले प्रोटीन के विभिन्न प्रोटीन अंततः शारीरिक विकल्प विभिन्न होता है। बेटा ये इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और जनन की मूल घटना, प्रतिकृति बनाना और संतति, पहले आप ये लिखेंगे ये और ये इसका बेटा प्रॉपर आंसर है सेकंड का। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्पीशीज़ की उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है। बेटा ये आप विभिन्नता का महत्व लिखेंगे इसमें। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। बेटा ये जनन की परिभाषा, ये उसके प्रकार, ये आपका फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ देखिए, यदि एक जीव युग्म के संयोजन के बिना जनन करता है तो जीव द्वारा, देखिए यदि एक जीव युग्म के संयोजन के बिना जनन करता है तो जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, बेटा इसका आप ये लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है। बेटा सिक्स्थ का आंसर है आपका डीएनए, या फुल फॉर्म डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, टेक केयर।